नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। अखिलेश यादव का इस्तीफा होने वाला है। बिल्कुल चौंकाने वाला सवाल है और आप भी सुनकर हैरान हो ही होंगे गए होंगे। लेकिन सवाल पूछना कहीं से भी गलत नहीं है। ये इस्तीफा हुआ नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी में अभी ड्रामा चल रहा है, जो बवाल मचे हुए हैं पार्टियों के अंदर, क्या इससे ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति जैसी बन रही है? क्योंकि कांग्रेस में भी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया, समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष अखिलेश यादव ही हैं। तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में जो अभी कोहराम मचा हुआ है, क्या वो नौबत आ जाएगी जो अखिलेश यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा? अगर हाँ तो आखिर क्यों, और ना तो भी क्यों? ये सवाल इसलिए हमने पूछा कि यूपी चुनाव से पहले अपर्णा, चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अब आजम खान को लेकर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ मचा हुआ है। और इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव कहीं इस्तीफा तो नहीं दे देंगे? वो इसलिए क्योंकि एक तरफ अपर्णा का झटका, फिर शिवपाल का, फिर आजम खान को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी फिर कहाँ जाकर रुकेंगे? बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल की ओर रुख करते हैं। 5 राज्यों के बाद जो नतीजे आए मेघा, उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई। इस्तीफे का दौर भी वहां शुरू हुआ, सोनिया गांधी का भी इस्तीफा मांगा गया। तो क्या कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी में वही चल रहा है? और अगर चल रहा है तो क्या अखिलेश यादव को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है? जी देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टी, एक तो समाजवादी पार्टी यूपी में है, कांग्रेस पूरे देश में है, लेकिन स्थिति अभी दोनों की जो है वो सेम ही देखी जा रही है। यूपी चुनाव के बाद से जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली 5 राज्यों में, और जिस तरह से सपा पार्टी अच्छी खासी टक्कर तो दे पाई यहाँ पर यूपी में बीजेपी को, लेकिन जीत नहीं पाई। और उसके बाद जो मेन वजह है दोनों पार्टियों के डगमगाने की, वो है अंतर्कलह। दोनों पार्टियों के अंदर जो है वो अंतर्कलह चल रहे हैं। दोनों पार्टियों में कई सारे ऐसे नेता जो पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस ने इस पर एक्शन लिया और कई राज्यों के नेताओं से जो है इस्तीफा मांगा। और वही चीज कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से अभी लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस की तरह ही उनकी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी के ऊपर ही और अखिलेश यादव के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में पार्टी ना बिखर जाए, मुझे लगता है ये सोचकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जिम्मेदारी लेकर और इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि सभी सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं, अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व तो पार्टी का वही कर रहे हैं, जिम्मेदारियां पार्टी की उन्हीं के ऊपर है। और कुछ भी अगर पार्टी में गड़बड़ी होती है तो सवाल सबसे पहले अखिलेश यादव से ही पूछा जाएगा। और जिस तरह से अभी शिवपाल सिंह यादव की बात कर ले, अपर्णा यादव की बात कर ले, या फिर आजम खान की, जिस तरह से अभी पार्टी में सिचुएशन चल रहा है उस पर अखिलेश यादव कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस वजह से उनके इस्तीफे की जो मांग है वो उठना कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि अखिलेश यादव मुखिया है पार्टी के, उन्हें पार्टी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और उनसे अगर ये काम नहीं होता है तो वो पद छोड़कर किसी को और सौंप दे, ताकि पार्टी जो है वो बची रहे, कम से कम पार्टी को नुकसान ना हो। बिल्कुल मेघा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये भी तो है ना मेघा कि इसके बाद फिर ऑप्शन कौन रहेगा अखिलेश यादव के बाद? क्योंकि सोनिया के बाद तो ऑप्शन है, वहाँ कन्हैया कुमार है, सचिन पायलट है, एक से एक धुरंधर है, और प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ कौन है? क्या आपके नज़र में कोई है? क्या वो डिम्पल यादव संभाल पाएंगे? क्या मुलायम, फिर वो भी अब तजुर्बे बुजुर्ग हो चुके हैं, तो वहाँ ऑप्शन वहाँ जाता नहीं है। कौन रहेगा फिर इसके लिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो दूर दूर तक वो नेता नहीं दिख रहा जो समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी को निभा सकता है। तो मेरे नज़र में तो डिम्पल यादव है। क्या आपके नज़र में कोई और है? जी देखिए, डिम्पल यादव जो है वो नजर में तो जरूर है, क्योंकि पार्टी में वो एक चेहरा बोलते हैं ना, मुख्य चेहरा, वो डिम्पल यादव का है। और मुख्य चेहरे की बात करें तो सपा पार्टी में हमेशा से मुख्य चेहरे की कमी रही। यहाँ पर गिनचुन के 2-3 नेता था, वो भी अब पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आजम खान की बात करें तो वो तो पार्टी में है नहीं तो वो भी मुख्य चेहरे के रूप में दिख सकते थे यहाँ पर पद की जिम्मेदारी संभालते हुए। लेकिन अगर अखिलेश यादव नहीं तो मुझे लगता है कि वही कांग्रेस वाली पार्टी हो जाएगी कि अगर सोनिया नहीं तो राहुल नहीं तो प्रियंका, घर में ही वो पद घूम के रह जाए। वहीं यहाँ पर सपा में भी हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव नहीं तो अपनी वाइफ डिम्पल यादव को ये दे दे, ताकि यादव परिवार के अंदर ही जो है ये अध्यक्ष पद और पार्टी की कमान जो है वो कहीं ना कहीं डोर जो है यादव परिवार के अंदर ही रहे। वहीं अगर मुलायम सिंह की बात करूं तो वो अभी इस कंडीशन में है नहीं कि वो पार्टी के भागदौड़ फिर से संभाल सके। भले ही रैलिया में कभी भी अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए वो पहुंच जाते हैं मीटिंग में, लेकिन पार्टी की भागदौड़ और वो पार्टी का प्रेशर जो होता है राजनीति का, वो अभी झेलने के हालत में मुलायम सिंह है नहीं। तो विकल्प यहाँ पर बहुत ही कम है अखिलेश यादव के पास, क्योंकि अगर नेताओं की बात करें तो उतने मुख्य चेहरे नहीं है सपा पार्टी के पास जिसे जनता अपने आगे चलकर मुखिया के रूप में देख सके, या फिर पार्टी के नेता जो है वो
अब एक मुखिया के रूप में उस व्यक्ति को देख सके। तो मुझे लगता है यहाँ पर विकल्प के तौर पर एक ही नाम सामने आता है, वो ही डिंपल यादव का। अगर अखिलेश यादव कल होकर पार्टी छोड़ते हैं या फिर ये जो विवाद है और आगे बढ़ जाता है और ये नौबत आ जाती है पार्टी टूटने पर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने पद से हटकर किसी और को जो है वो कमान सौंप देनी चाहिए। ठीक है। मेघा, अब सिर्फ 2 सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसको आप बारीकी से समझाएं। पहला सवाल की रुख करते हैं। आज जो समाजवादी पार्टी में कोहराम मचा हुआ है, आजम खान को लेकर आपने अभी जिक्र किया, शिवपाल को लेकर आप कर ही रही थी, ये जो पूरी तरह से जो ड्रामा चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है, कैसे समाजवादी पार्टी ठीक होगा, कैसे मजबूत होगी, कैसे ठीक होगा, ये तमाम चीज कैसे थमेगा? देखिए, रास्ता सिंपल सा है। अखिलेश यादव को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मामला अगर शिवपाल का मामला हो या आजम खान का मामला हो, विवाद इतना इसलिए बढ़ा क्योंकि अखिलेश यादव झुकने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव अपनी मनमानी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव का अगर रवैया सही नहीं हुआ तो ये विवाद कभी थमेगा ही नहीं। पार्टी का मुखिया ही अगर ये ईगो पर लेकर बात बैठ जाएगा और दूसरे व्यक्तियों को उतना तवज्जो नहीं देगा पार्टी में, तो ये विवाद होना जायज सी बात है। देखिए, सपा पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने, विधायकों ने मिलकर जो है वो पार्टी खड़ी की है और यहाँ पर कोई एक आकर सब पर शासन चलाए ये तो मुमकिन नहीं है। यहाँ पर सभी की पार्टी, सभी व्यक्तियों की बात जो है वो रखनी चाहिए। यहाँ पर जरूरी है कि सभी की बात सुनी जाए और अगर अखिलेश यादव सभी को इक्वल दर्जा नहीं देते, सभी की बातें नहीं सुनते, उनकी बातों को आगे नहीं रखते, तो आगे चलकर ये पार्टी गिरेगी ही। तो ये जो मेन ब्लेम जो है वो अखिलेश यादव पर ही जाता है। अगर वो ठीक नहीं होंगे तब पार्टी की स्थिति ठीक नहीं होगी। जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, अगर उन्होंने आजम खान से सुलह नहीं की, शिवपाल सिंह यादव से बातचीत नहीं की, तो पार्टी बिखर जाएगी। तो यहाँ पर जो दावेदार है पार्टी को जिम्मेदारी जो कहते हैं ना पार्टी को संभालने की, वो अखिलेश यादव के कंधों पर ही है और वो अखिलेश यादव को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अब। ठीक है, एक छोटा सा और आखिरी सवाल की रुख करते हैं, जो मैंने पहले ही कहा आपसे कि 2 सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी का ये हाल रहा तो क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी कम नहीं है, मेघा आप जानती हैं 80 सीटों के आसपास है, कैसे फाइट करेंगे? क्या मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी का? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो नहीं कर पाए, क्या लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे? जी, लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पार्टी की स्थिति उसे थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। अगर पार्टी मजबूत होती है तो अभी 2 साल का वक्त है अखिलेश यादव के पास टक्कर देने के लिए। वो दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। अभी अगर जिस स्थिति में पार्टी है वही हाल या उससे बदतर हाल रहा 2024 तक, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 2-3 सीटें भी है सपा पार्टी निकाल पाएगी। अभी से ही बोला जा रहा है कि 75 प्लस सीटें जो है वो बीजेपी निकाल के जाएगी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। तो अगर वो सीटों को कम करना है, उन सीटों को, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अभी से कमर कस लेनी चाहिए और पार्टी के मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। और अगर नहीं ध्यान देंगे तो गुरूर किसी का ना होता है, ना वो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ही समाजवादी पार्टी। अब देखना होगा कि अपने ईगो में रह जाएंगे या फिर पार्टी के तरक्की के लिए कुछ कुर्बानियां करेंगे। देखते हैं कि आखिर होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।